हमने पढ़ लिया था त्रिभुज का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल, आयताकार वस्तु के क्षेत्रफल, जैसे बोर्ड आयताकार है इसका क्षेत्रफल हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब चलिए पढ़ते हैं। चतुर्भुज में एक चतुर्भुज होता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज वो होता है जिसकी दो आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं और बगल ये भुजाएं भी समानांतर होती हैं। यही चतुर्भुज आयत भी बन जाता है यदि ये भुजाएं जो है, जैसे आयत में भी ये बनता है। अगर आप इसको बड़ा करके देखो तो ये ही आयत भी बन जाता है। जब हम इस कोण को 90 डिग्री ले जाते हैं तब ये आयत बन जाता है। लेकिन अभी ये समानांतर चतुर्भुज कहलाता है। इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए, मैं उसकी तो बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि आप ये ए बी सी परिमाप की बात कोई का मतलब नहीं है। सब भुजाओं को जोड़ दोगे परिमाप हो जाएगा। ये भुजाएं आमने सामने की बराबर होती हैं। ये इसके बराबर होती है, ये इसके बराबर होती है और ये समानांतर भी होती है। जैसे हम कहें ए बी सी डी, तो इसकी चार क्वालिटी होंगी। ए बी पैरेलल टू सी डी या डी सी, जैसा कहो डी सी, एंड ए बी is equal to DC। उसी तरह AC is parallel to AD AD parallel to BC and AD equal to BC। ये दोनों पैरेलल भी हैं और इक्वल है। ये दोनों पैरेलल इक्वल है, ये पैरेलल ये इक्वल है। इसको लोगों ने नाप करके देखा कैसे किया होगा। इसको काटा, फिर इसको काटा तो ये आयत बन गया, और ये जब काटा लोगों ने ये और ये काटा, तो ये दोनों आयत बन गए और ये चतुर्भुज ने इस चतुर्भुज को ढक लिया। यानी यहाँ त्रिभुज ने इसको ढक लिया। कहने का मतलब कि एरिया हमारे लोगों ने निकाल ली, और एरिया निकालने का उन्होंने फार्मूला बनाया कि ये फार्मूला एरिया यानी क्षेत्रफल का उन्होंने फार्मूला बनाया। एक आधार लिया, आधार इसमें से कोई सा भी ले सकते हैं। ये आधार लिया और उस आधार पर एक आधार लिया। आधार इसमें कोई भी आधार ले सकते हो आप। आधार इंटू सम्मुख कोण से डाला गया लंब। सम्मुख शीर्ष कहा इन्होंने, वो भी कोण होगा। सम्मुख शीर्ष से लंब, ये सब दूरी है। लंब माप, ये माप कह दे कोई कंफ्यूज कर सकता है, आधार की माप है। जैसे हमने इस एरिया की ए बी सी डी का एरिया
एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू, उन्होंने कहा ये डी सी को आधार ले लिया उन्होंने, डी सी इंटू, अब यहां से ये इनका सम्मुख बिंदु ये था, या इनका सम्मुख बिंदु ये भी है, तो इन्होंने डी सी, पूरा डी सी लिया इंटू ए एम ले लिया, इंटू ए एम, ये कहा, प्रूफ किया ढेर सारा नहीं करके। अभी तो वही बात बार बार कह रहा हूं कि प्रैक्टिकली लोगों ने प्रूफ किया कि ये डीसी, ये आधार और ऊपर से इसकी सम्मुख कोण से ऊंचाई, आधार की माप डीसी ले लिया, ये भी सी डी की एरिया ये भी हो सकती है, डीसी, डीसी हमने पूरा ये लिया और यहां से हमने लंब डाला, ये लंब पड़ा 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, तो यहाँ डी सी इंटू बी यन कह देती हैं, आप कह दीजिए इसको यन। ये इस तरह का उन्होंने बनाया, कहने का मतलब हमें याद करना है आधार और सम्मुख, सम्मुख शीर्ष से लंब की माप। अब आप देखिए सम्मुख, अब थोड़ा सा ध्यान लगा के देखना पड़ेगा कि कैसे है। इन्होंने कुछ एक्सरसाइजेज दी हैं, उसको मैं कर रहा हूं, देख रहा हूं। अब देखिए इन्होंने बनाया ये, यहां बनाइए, और ये बनाया, इसको मिलाया, इसको कहा ए, इसको कहा बी, इसको सी और डी, इस पर से इन्होंने एक लंब डाला, तो इसका आधार क्या हुआ, आधार में आ लिख देते हैं बस, या आधार ही लिख दिए, इसका आधार बना क्या, बी सी, और लंब कौन सा बना, क्योंकि इसके सामने ए था तो ए एम लिख दिया मैंने, और लंब क्या बना, संगत ऊंचाई, ऊंचाई भी कहा इन्होंने, इस लंब को संगत ऊंचाई भी कहा, संगत ऊंचाई, जैसे आपने त्रिभुज में देखा था, ऊंचाई ये बराबर क्या हुई, ए एम, ए एम हो गई। यहां इन्होंने यल लिखा था, अपने एग्जाम्पल में तो आप भी यल लिख दीजिए, ए यल। और दूसरा इन्होंने बनाया, इसी तरह एक और इन्होंने बनाया, ए डी ए बी सी डी, और यहां ए से एम पर डाल दिया, ये 90 डिग्री बनाया है, 90 डिग्री होगा तो ये भी 90 डिग्री होगा, इसका आधार क्या बनेगा, आधार ये क्या होगा, इस पर बना है, ये डीसी होगा, आधार डीसी होगा, और संगत ऊंचाई क्या होगी, संगत ऊंचाई ये क्या होगी, ये अगर यन है तो ए पी होगी, इनमें क्या डाला था, यम डाला था, ये यम डाला था इन्होंने, हम भी यम डाल देते हैं, कभी आप एग्जाम्पल से मिलाना चाहो, ए एम, ये यम इसकी ऊंचाई हो गई। तीसरा इन्होंने एक और डाल बनाया है,
देखिए इसलिए कि ये पढ़ना हमें जरूरी लग रहा है, ये बातें आपको बताने की, इसमें संगत ऊंचाई लोग भूल जाते हैं। इन्होंने कहा यस आर क्यू पी, यानी पी क्यू आर एस। यहां से इन्होंने लंबाई खींचा, इस पर तो जाएगी नहीं लंबाई, तो कहीं यहां से पाएगी, यहां से, इससे। ये 90 डिग्री बनाया, इसका नाम इन्होंने यन लिख दिया, ये यन है। तो आधार क्या बना, आधार यहाँ एस आर बना, आधार एस आर हुआ, आधार एस हुआ। और ऊंचाई, संगत ऊंचाई क्या हुई, संगत ऊंचाई ये क्या हुई, पी एन बन गई, ये ऊंचाई बनी। और इसी तरह से अब यहां देखिए, इसी को फिर से उन्होंने रिपीट किया, ये है पी क्यू आर एस। अब यहां उन्होंने डाल दिया, इसको बढ़ा के डाला है, वैसे नहीं बनेगी ये, इसका नाम उन्होंने के रख दिया। तो आधार क्या बना इसका, आप सोचिए, आप प्रैक्टिस करिए, आधार ये बना क्यू आर, क्यू आर आधार बना। और संगत ऊंचाई क्या बनी, संगत ऊंचाई बनी आर के, ये आर के बनी। इस तरह हम इसका, और इन्हीं दोनों के अगर हम मेजरमेंट दिया गया है, नाप करके वो कर लें, हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया बन जाएगी। अब आइए कुछ इनके एग्जाम्पल, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन इन्होंने चलिए सभी मिटा दीजिए। क्वेश्चन इन्होंने दिया, एक ऐसे बनाया है, ये आकृति 1 और 2 दो बनाया इन्होंने, ये 15 सेंटीमीटर बनाया, और यहां से ये, और यहां से ये, इसको मिलाया, ये समांतर चतुर्भुज बना। और यहां से एक इन्होंने लंब खींचा, ये 90 डिग्री बना। इसकी लंबाई उन्होंने 8 सेंटीमीटर दिया है, 8 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होगी इसकी, एरिया माने क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ये बनेगा बराबर, ये आधार बन गया क्योंकि इसी पर 90 डिग्री बना है, 15 इंटू 8 कितना बनेगा, 120। ये, और ये क्या होगा, 15 सेंटीमीटर था, तो ये इंटू स्क्वायर सेंटीमीटर, सीएम स्क्वायर हो जाएगा, ये भी सीएम स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा उन्होंने बनाया, एक चतुर्भुज ये बनाया, समांतर चतुर्भुज बनाया, और इसमें ये
ये लाइन 12 सेंटीमीटर। इन्होंने बताया कि यहां से अगर हम इसको मिला रहे हैं ऐसे जैसा इन्होंने बताया है तो ये 90 डिग्री है। तो ये कह रहे हैं इसका कितना, अब इसका दे रहे हैं 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, और ये दे रहे हैं ये 18 सेंटीमीटर, ये 18 सेंटीमीटर। तो ये 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है। अब ये ऊंचाई कैसे पता चलेगी? ये चतुर्भुज ये हुआ। अब ये कह रहे हैं कि 32, इसकी 15 सेंटीमीटर, इसकी एक भुजा तो हमने ये लिया, और उसी भुजा पर ये कायदे में ये 15 सेंटीमीटर है और 12 सेंटीमीटर ये, तो ये किस पर लंब आया? ये इस भुजा पर लंब है। ये 15 सेंटीमीटर ये भी, तो 15 सेंटीमीटर ये भी होगी, क्योंकि ये समानांतर और बराबर होती हैं। अब इस भुजा पर हमने लंब खींचा है, ये इसी भुजा पर तो 90 डिग्री खींचा, और इस पर किसी पर नहीं खींचा। तो ये इसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल बराबर ये भुजा 15 सेंटीमीटर यहीं तक रहेगी, और इंटू लंब। लंब क्या हुआ? ये हुआ, इस पर इसके सामने ये कोण था, और ये 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ये जा करके कितना बड़ा? 180 डिग्री, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गए हमारे दोनों एग्जाम्पल। अब फिर एक चुन के लेते हैं। ये समझ रहे हैं ना आप? देखिए 15 ये दिया है, लेकिन जब ये 15 है तो ये भी 15 होगा, ये 18 है तो ये भी 18 होगा। और लंब कहां से खींचा? इससे इस पर खींचा है, क्योंकि इसी को बढ़ा के खींचा है। तो बढ़ा करके भी खींचोगे तो ये लंबाई तो लंब की ही नहीं जाएगी, ये लंब की लंबाई है 12 सेंटीमीटर। तो 15 इंटू 12, एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, दूसरी साइड कह रहे हैं क्षेत्रफल दे रहे हैं, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समानांतर ऐसे बना भी देते हैं, अब समानांतर ना लिख के यही लिख दिया, समानांतर चतुर्भुज 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 32 स्क्वायर सेंटीमीटर है, और उसके आधार की माप 8 सेंटीमीटर है। आधार इसका दिया है बराबर 8 सेंटीमीटर। तो कहना है समांतर चतुर्भुज के बीच की दूरी बताइए। दूरी क्या होती है? वही लंब होता है। दूरी माने लंब, तो लंब हमें निकालना है। तो हम कैसे कहते हैं? एरिया इज इक्वल टू आधार इंटू लंब। अब एरिया दे दिया 32, आधार दे दिया 8, लंब नहीं दिया इन्होंने, तो लंब का हम n लिख दे, कुछ लिख दीजिए, ए लिख दीजिए लंब का ए। तो ये क्या चीज हुआ? 32 इज इक्वल टू 8a। ए हम इधर ले आए, 32/8 इज इक्वल टू ए, ये हो गया 4। ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। हम चाहे जहां इधर उधर जो मन का है लिखिए, ये हमारा होगा 4 सेंटीमीटर। अब कुछ एक्सरसाइजेज इन्होंने अब दिया है, जिसको चलिए हम अब थोड़ा प्रयास करते हैं। इसी तरह हमें एक्सरसाइज
करना पड़ेगा। एक इन्होंने ये बनाया, ज्यादातर ऐसे ही बनाई जाएगी। ये बनाया और ये कहा कि ये 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, और यहां से इस पर लंब खींचा, इस पे से खींचा यहां। जब ये 20 है तो ये कितना होगा? अगर ये बी सी डी है, अगर कह रहे हैं सी डी 20 सेंटीमीटर है, तो ए बी कितना होगा? ए बी भी 20 सेंटीमीटर होगा। क्यों? कि समानांतर चतुर्भुज है, ये बराबर इसके। अब इसकी हाइट ये दिया इन्होंने 27 सेंटीमीटर, तो एरिया बराबर ये हाइट, और लिख दिए हाइट इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर। तो एरिया इज इक्वल टू 20, मैंने ए बी भी लिख दीजिए, ए बी इंटू सी, इसको डी लिख दिए, सी डी बराबर ये 20 इंटू 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 540 cm स्क्वायर। ये इनका क्वेश्चन हो गया हमारे पास। दूसरा इन्होंने क्वेश्चन दिया है, ऐसे बनाया है ये, थोड़ा सा ये को छोटा रखे, ये भी थोड़ा सा, तभी समानांतर दिखे तो बेटर रहेगा, आप भी खींचे तो। ये कह रहे हैं यहां से खींचा, यहां से इन्होंने लंब खींचा, यहां तक, ये कह रहे हैं 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर, और इसको बताया 8 सेंटीमीटर। जब 8 है तो ये भी 8 होगा, तो एरिया क्या हो जाएगी? 8 इंटू 16 cm स्क्वायर, 8 6 या 48, 12 cm स्क्वायर। अब तीसरा इन्होंने दिया, चलिए और सब करते रहा जाए। तीसरा इन्होंने दिया, ठीक वही दिया है इन्होंने, ये वही ठीक उसी क्वेश्चन को दिया है। ये दिया है इन्होंने 8 सेंटीमीटर, और यहां से एक लंब खींचा है, नहीं थोड़ा डिफरेंट है, ये साइज अलग होगी ये ये 8 सेंटीमीटर इसको लिखा, तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये 90 डिग्री बनाया, तो आधार ये बना और ये लंब बना। ये लंब की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर दिया है, 18 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या होगा? आधार इंटू लंब, 8 इंटू 18 cm स्क्वायर, 8 8 जा 64, 8 1 जा 14 cm स्क्वायर। ये खत्म हो गई। एक इन्होंने और दिया थोड़ा सा,
ये इन्होंने दिया 13 है, ये 13 cm है। और यहां से लंबाई खींचा है इन्होंने, ये 90 डिग्री बना है। तो आधार इंटू लंब, आधार पर ये लंब है, ये कितना दिया इन्होंने 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होगी, ये 13 इंटू 24 cm²। 13 4 जा 52, 5 13 2 जा 31 cm²। ये सब हमने एक्सरसाइज जो इन्होंने अच्छी दिया था, बल्कि यूजफुल लगी, ये हमने कर लिया। चलिए इनकी कुछ और एक्सरसाइजें देखते हैं। ये कह रहे हैं उस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करिए जिसके घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल 2.25 मीटर स्क्वायर और आधार 25 डेसी। ये कह रहे हैं क्षेत्रफल दिया है इन्होंने, क्षेत्रफल बराबर दिया 2.25 मीटर स्क्वायर दिया, और आधार दिया आधार दिया 25 डेसीमीटर, 25 डेसीमीटर। तो बेटर है हम इसको भी डेसीमीटर बना लें, तो क्या बन जाएगा, ये 10 मीटर में डेसी बनाएंगे, 10 का मल्टीप्लाई होगा। क्यों कहेंगे ना, किलो हेक्टो डेका ग्राम, यानी किलो हेक्टो डेका मीटर, मीटर यहाँ आया, डेसी यहाँ आ गया, तो 10 बढ़ा केवल, तो 10 हमने आगे बढ़ा दिया, ये डेसी मीटर, डेसी मीटर हो गया। और ये 25 डेसीमीटर है ही, इसको कोई जरूरत नहीं थी लिखने की, लेकिन हमने लिख दिया, कोई बात नहीं, डेसीमीटर। और क्या क्षेत्रफल होगा, एरिया, क्षेत्रफल, फल बराबर 2.5 इंटू 25 डेसी, डेसी लिख देते हैं पूरा, डेसी मीटर स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 25 5 जा 125, 12 50 62 6 और 50 56, 1 लगाया। ये अगर डेसी ऐसे लिखते हो, स्क्वायर कर दीजिए, डेसीमीटर स्क्वायर। हाँ, अब चाहें तो इसका उत्तर भी मिला लें, बेटर रहेगा उत्तर मिला लेना भी। एक्सरसाइज 12E का 3 था, 12E का 3 90, 12E का 3, उस समांतर से उसकी ऊंचाई ज्ञात करिए डेसीमीटर। ओहो, आप ये क्षेत्रफल दिए थे। देखिए ये गलती होती है, क्षेत्रफल इज इक्वल टू आधार इंटू ऊंचाई। क्षेत्रफल दिया है 2.5 स्क्वायर डेसीमीटर, या डी, स्मॉल डी एम
स्क्वायर लिख दिया। आधार इन्होंने दिया 25 dm लिख दिया। ऊंचाई ज्ञात करनी थी, हाइट ये। तो क्या करें हम, 2.5 डिवाइडेड बाई 25। अब ये डेसीमीटर बन गया, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट। ये कितना हो जाएगा, आप डिवाइड करके देख लीजिए कितना आता है। 90 सेंटीमीटर। हाँ 90 आएगा। दिस इज इक्वल टू 90 डेसीमीटर। 90 डेसीमीटर। और किसी में बोल रहे हैं क्या है? 90 नहीं, 90 नहीं आएगा, पॉइंट। इतना जरा सी बात पे 2.5 आपने डिवाइड किया 25 से, ये क्या आएगा, नहीं 0 पॉइंट हो गया, 9 आएगा, 9। ये 0, ये आया हाइट इज इक्वल टू 0.9 डेसीमीटर। डेसीमीटर। और ना इसको अगर सेंटीमीटर में करें तो 10 का मल्टीप्लाई कर दें, नहीं 100 का करेंगे। ये स्क्वायर था 225, तो डेसी को सेंटी करेंगे, 9 सेंटीमीटर आ जाए। या आप वहीं से स्क्वायर कैलकुलेट कर लें, सबको सेंटीमीटर में करें। देखिए सबको सेंटीमीटर में कर दिया। क्षेत्रफल इतना डेसीमीटर, मीटर स्क्वायर है। ये स्क्वायर है, तो ये अगर आप डेसी में बनाओगे तो 100 का करोगे ना मल्टीप्लाई, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। 1 स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर मैंने इसी मल्टीप्लाई किया, दिस इज 100 डेसीमीटर स्क्वायर। इसको हम डीएम लिखे अगर है तो डेसीमीटर स्क्वायर हुआ। तो हमने इसको मीटर को तो 100 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, 225 आ जाएगा, 225 dm स्क्वायर। और ये 25 है ही। तो अब इसको मैंने क्या किया, इसका ऊंचाई निकाली, ऊंचाई बराबर 225 dm स्क्वायर अपॉन 25 dm केवल। तो ये हो गया 9 डेसीमीटर। 9 डेसीमीटर। अब अगर सेंटीमीटर में इन्होंने उत्तर लिखा है तो 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 1 dm इज इक्वल टू 10 cm। 10 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया 90 सेंटीमीटर। ये चीज थी, इन्होंने पूछा नहीं है, इसको बताना चाहिए कि हमें किस में बताऊं, डेसीमीटर में बताऊं कि मीटर में बताऊं। जिसे बताना हो उसमें बताता मैं। कह रहे हैं एक खेत समानांतर चतुर्भुज के आकार का है। ये खेत है, ये समानांतर चतुर्भुज के आकार का है। जिसका आधार 15 डेकामीटर है, 15 डेकामीटर। डेकामीटर है और ऊंचाई 8। ऊंचाई यहां से दिया इन्होंने, तभी तो ये आधार बनेगा। ये आधार तभी बनेगा जब ऊंचाई कहीं और से आएगी। ये कह रहे हैं 8 डेकामीटर है, 8
डेकामीटर, डेकामीटर है। सिंचाई करने का खर्च आता है, सिंचाई करने का खर्च वर्ग मीटर में आता है, तो हम यही बना लिए। आधार क्या हुआ, आधार बराबर 15 डेकामीटर, डेकामीटर बराबर 150 मीटर हो गया। मीटर, क्योंकि एक डेकामीटर में 10 मीटर होता है, और ऊंचाई बराबर 8 डेकामीटर, 8 डेकामीटर, एमटी लिख दिया, इज इक्वल टू 80 मीटर। तो एरिया कितनी आई, एरिया माने क्षेत्रफल, ये बराबर 150 इंटू 80, 00120, ये 00 मीटर स्क्वायर हो गई। अब कह रहे हैं कि 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दृष्टि से उसका सिंचाई का खर्चा है। तो एक्सपेंडिचर यानी खर्च, सिंचाई पर ऑन इरिगेशन, इरिगेशन इसलिए आप हिंदी में लिखिए सिंचाई पर खर्च, सिंचाई पर व्यय बराबर 1200, तो ये हो गई। और 1 वर्ग मीटर का 5 रुपया लेता है, इंटू 5, अब ये रुपीज बन गया, रुपीज या रुपए जो चाहे लिखो, 00 इतना रुपया है। देखें भाई कहीं हमसे गलती, हमसे फिर न हो गई हो। 60,000, कहाँ गलती किया भाई, देखिए आप। एक समांतर चतुर्भुज के आकार का है, इसका आधार 15 डेकामीटर है, 15 डेका, किलो हेक्टो डेका ग्राम, डेका माने 10, 150 का हुआ, और ऊंचाई 80 है, ठीक है, 80, इसको 10 देखिए आप लगाना भूल गए ना, ये हम ऐसे बहुत भूलें करता हूँ। 10 ये मल्टीप्लाई करके देखिए, 20 ये हुई, और ये 20 हुई, और 10 जो है 15 8 जा, तो ये 3 0 आया, फिर इसको ये 3 0 यहाँ भी आ गया, 60,000 एक सिंचाई का खर्च आया। इस तरह थोड़ा आसानी से आप लोग करिए, मेरे जितना जल्दबाजी मत करिए। मैं किसी और भी पॉइंट पर फंसा हुआ जल्दबाजी करता हूं। ये हमारा इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। कोई ये भी करेगा इसके चारों तरफ हमें मेड़ बनानी है, इसमें घास लगानी है, कितना खर्च आएगा, तो घास का पर डेकामीटर खर्च बताएगा या पर मीटर बनाएगा, जितना बनाएगा उसी में इसको कन्वर्ट कर लीजिए। इजीएस्ट सबसे यही है। इसने ये खर्च 5 रुपए वर्ग मीटर बताया था, इसलिए मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ये दोनों को फिर मल्टीप्लाई किया तो पर स्क्वायर मीटर आ गया, स्क्वायर मीटर आ गया, यही वो खर्च बता रहा है। ये स्क्वायर मीटर आ गया और खर्च बता रहा है 5 रुपए स्क्वायर मीटर। उसका रेट है ₹5 पर मीटर, पर मीटर स्क्वायर, पर स्क्वायर मीटर, या पर स्क्वायर मीटर ऐसे भी लिखा होगा, पर स्क्वायर मीटर।
जैसा वो लिखा हो। तो जब स्क्वायर मीटर की बात किया तो मैंने यहाँ मीटर में कन्वर्ट कर दिया, और नहीं तो बाद में आप मल्टीप्लाई करके कैसे भी करते, तो हम पहले ही कर दिए। ये हमारे क्वेश्चन रहे। कुछ क्वेश्चन आप अपने आप करिए और आप अच्छा करेंगे, मुझसे भी ज्यादा, मुझसे बहुत ज्यादा अच्छा करोगे आप, क्योंकि मैं जल्दबाजी में रहता हूं, मैं गलतियां करता हूं, आप गलती नहीं करोगे। मैं केवल समझा रहा हूं आपको कि कैसे करना है, और उसमें जितना हो पा रहा है उतना समझा रहा हूं। बेटर ये है कि आप अपने आप भी समझिए, उदाहरणों को देखिए। ये उदाहरण देखना सबसे आसान और अच्छा तरीका है। बिना उदाहरण के